हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जो हमारी KVS NBS एग्ज़ाम के लिए जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी, PYQ देख रहे थे, उसमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी। यानी मेमोरी पार्ट में हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जैसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसमें हम पार्ट देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। ऑप्शन है रैम, रोम, फ्लैश ड्राइव और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी का जो प्रकार है, ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, रैम। ठीक है, रैम क्या होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें जो भी डेटा मौजूद होता है वो सब सुरक्षित रहता है। इसमें क्या है देख लेते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें मौजूद डेटा तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को बिजली मिल रही होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या बिजली चली जाती है तो इस मेमोरी का सारा डेटा जो होता है वो मिट जाता है, इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य वर्किंग मेमोरी होती है। इसमें वही डेटा और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर उस समय कर रहा होता है। क्योंकि रैम का डेटा पावर बंद होते ही गायब हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ड्रम से तेज होती है और लेकिन महंगी होती है। किससे, ड्रम से तेज होती है और लेकिन महंगी होती है। ड्रम से कौन सी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ई प्रॉम, एस आर एम श्रॉम। तो ये कौन सी मेमोरी होती है, तो ये मेमोरी ड्रम से तेज होती है, वो कौन सी होती है, एस आर एम श्रॉम। श्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, ये दिया गया है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या होता है, ड्रम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात की गई है इसमें, SRAM, STRM, EPROM, ड्राम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसमें कौन सी है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो EPROM। कौन से, EPROM। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में क्या है, EPROM ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्या होता है, EPROM बिजली आपूर्ति बंद होने पर भी अपनी जानकारी नहीं खोता है और जिसे मिटाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है। विद्युत संकेतों की जरूरत किस में होती है, एक मिनट।
जो संग्रहित जो सामग्री होती है उसको मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की ज़रूरत होती है। किस श्रेणी में? ऑप्शन है प्रोम में, प्रोम और ईपीआरओएम में, ईपीआरओएम या ईपीआरओएम में। तो रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में, यानी रोम की वो कौन सी श्रेणी है जिसमें संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? वो तो ईपीआरओएम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होता है वो? ईपीआरओएम ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ये एक प्रोग्रामेबल रोम है जो कि संग्रह किए गए डेटा को विद्युत रूप से मिटाने की अनुमति देता है। ईपीआरएम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि इसमें स्टोर किया गया डाटा पावर ऑफ होने पर भी नहीं मिटता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी एक्ट्स एज बफर बिटवीन द एंड, यानी कैश मेमोरी और किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? रजिस्टर्ड हार्ड डिस्क, रोम या रोम रैम या सीपीयू और रोम। तो कैश मेमोरी और सीपीयू, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैश मेमोरी क्या होती है? बहुत यानी कि फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो सीपीयू के पास में रहती है। किसके पास रहती है? सीपीयू के पास रहती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि सीपीयू को डेटा जल्दी उपलब्ध कराना ताकि पूरा सिस्टम तेज चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा गया है? प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी होती है वो द्वितीय मेमोरी से तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो रिफर्ड टू एज मेन मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। ये दोनों सही है, गलत पूछा गया है ना। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? द्वितीयक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, नहीं होती है ये। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? द्वितीयक मेमोरी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, ये वाला गलत है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, डायरेक्ट मेमोरी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में इसमें जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से इसमें बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रोम इज मास्क्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम को उत्पादन के समय छुपाया जाता है? रोम को उत्पादन के समय छुपाया जाता है, क्या छुपाया जाता है? ईपीआरओएम, पीआरओएम, एमआरओएम या ईपीआरओएम। तो रोम के उत्पादन के समय किसे छुपाया जाता है? तो ये छुपाया जाता है एमआरओएम को, जिसको क्या कहते हैं? मास्क रीड ओनली मेमोरी, मास्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। एमआरओएम ये क्या होता है? मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है, एक प्रकार का रोम होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी। एमआरओएम के निर्माण के दौरान मास्क ऑफ कर दी जाती है और एमआरओएम चिप का इस्तेमाल अक्सर उन कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है जिन्हें समय के साथ टिकाऊ होने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है? इसमें श्रम, SRAM इज स्लोअर देन DRAM, या DRAM यूजेस कैपेसिटर्स एंड ए फ्यू ट्रांजिस्टर्स, यानी दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? SRAM DRAM से धीमी होती है या DRAM में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है? कौन सा कथन सही है? तो SRAM जो है ड्रम से धीमी होती है, ये गलत है। SRAM ड्रम से धीमा नहीं होता है।
ये तेज होता है। ड्रम में कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है, ये सही है। सेकंड वाला सही है ऑप्शन हमारा, यानी ओनली 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। SRAM एक ऑन चिप मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम छोटा होता है, जबकि ड्रम एक ऑफ चिप मेमोरी है जिसमें एक बड़ा एक्सेस टाइम होता है। इसलिए SRAM ड्रम से तेज है, ऐसा कथन ये गलत है। ड्रम एक प्रकार का रैम है जो वर्तमान डेस्कटॉप और लैपटॉप में पाया जाता है। ये प्रत्येक बिट डेटा को मेमोरी कोष में संग्रहित करता है। ड्रम का मेमोरी कोष एक छोटे संधारित्र, कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। The information storage in the RAM can be checked with the help of, यानी रैम में संग्रहित जानकारी की जांच किसकी सहायता से की जा सकती है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। BIOS की सहायता से, या कर्नेल की, या हार्ड डिस्क की, या CMROS से। तो ये BIOS की सहायता से हम इसकी जांच कर सकते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस प्रकार का मेमोरी से संबंधित जानकारी तब खो जाती है जब पीसी या लैपटॉप को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। रैम में अंतर्निहित जानकारी को BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की मदद से इसको जांचा जा सकता है। इसे आमतौर पर मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी या कैश मेमोरी या अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता है, जिसमें क्या होता है? फुट फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या फ्रीमवेयर। किसी क्षमता का रोम होता है जिसमें क्या होता है? बूट फर्मवेयर होता है। बूट फर्मवेयर होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का क्या होता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसमें बूट फर्मवेयर होता है। बूट फर्मवेयर एक रोम आधारित सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को उसके चालू होने से लेकर तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन का नियंत्रण नहीं ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। बोथ ड्रैम एंड कैश मेमोरी हैव द सेम एक्सेस स्पीड, यानी DRAM और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। गलत पूछा गया है। तो DRAM और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है? नहीं होती है। बोथ SRAM एंड DRAM कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में SRAM और DRAM दोनों का मुख्य मेमोरी के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कंप्यूटर सिस्टम में जो SRAM और DRAM होता है, इनको दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए गलत है और दो सही है। एक गलत है और दूसरा सही है। ड्रैम और कैश मेमोरी की एक्सेस गति में अंतर होता है। कैश मेमोरी डेटा को त्वरित रूप से पहुंचने में सक्षम होती है, जबकि DRAM डेटा तक पहुंचने के लिए अधिक समय लेती है। इसलिए कैश मेमोरी की एक्सेस गति ड्रैम से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PROM इज ट्रू, यानी PROM के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इट इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, या इट इज ए मैग्नेटिक मेमोरी, या एक चुंबकीय मेमोरी है, या इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो PROM जो है ये कौन सी है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है डेटा वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेस्पेक्ट EEPROM, इट इज ए ब्लॉक वाइज इरेजेबल या इट इज वाइट वाइज इरेजेबल, यानी EEPROM के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये ब्लॉक वाइज इरेजेबल होता है, यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल होता है, नहीं ये बाइट वाइज इरेजेबल होता है, बिल्कुल सही। जो EEPROM होता है ये क्या होता है, ये बाइट वाइज इरेजेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, केवल 2 सही है, ओनली 2। सेकंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। EEPROM का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा को अलग अलग बाइट वाइज मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम में लाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, दिए गए कथनों का सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। SDRM is known as synchronous DRM and it is faster than the general DRM, यानी SDRM को सिंक्रोनस DRM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य ड्रम से अधिक तेज होती है, सामान्य ड्रम से अधिक तेज होती है। SDRM को सिंक्रोनस DRM के नाम से जाना जाता है, ये सामान्य ड्रम से अधिक तेज होती है। एक ये ऑप्शन हो गया, सॉरी ये कथन हो गया। दूसरा सेकंड कथन क्या है, SRM is faster than drum but it requires continuous refreshing। SRM ड्रम से अधिक तेज होती है लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ड्रम से अधिक SRM ड्रम से अधिक तेज होती है, नहीं होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि एक, तो कौन सा सही हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत है, एक सही दूसरा गलत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रैम नीड कंटिन्यू रिफ्रेशिंग, यानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, DRM या SDRM। तो किसको निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ड्रैम को भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और SDRM को भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, एंड एक और दो दोनों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, PROM, SRAM, EEPROM, EPROM। रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, SRAM ये एक रीड ओनली का प्रकार नहीं है। बाद बाकी जो तीनों जो दिए गए हैं PROM, EEPROM, EPROM ये सब उसके प्रकार हैं। रीड ओनली यानी कि रैंडम ओनली मेमोरी, सॉरी ROM रीड ओनली मेमोरी, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक प्रकार है। ये कंप्यूटर की एक तेज और महंगी वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसे लगातार बिजली पावर मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क इज द बेस्ट फॉर स्टोरिंग लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइल्स, यानी बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी है, कौन सी डिस्क है
वो सबसे अच्छी है? ऑप्शन है CD रोम, CDR, DVD रोम, CDRW। तो सबसे अच्छी जो डिस्क है वो कौन सी है? बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी डिस्क कौन सी है? तो वो सबसे अच्छी डिस्क है DVD और रोम। DVD रोम जो है वो सबसे अच्छी, बड़ी फाइलों को इसी में स्टोरेज किया जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक ऑप्शनल डिस्क होती है जिसमें डेटा पहले से स्थायी रूप से लिखा हुआ होता है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें नया डेटा लिखा या पुराना डेटा मिटाया नहीं जा सकता। इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये लो इनकी क्षमताएं दी गई हैं। डिस्क और स्टोरेज: CD रोम 700 MB, CDR 700 MB। DVD रोम में कितनी क्षमता स्टोरेज होती है? 4.7 GB होती है। CD रोम में RW में 700 MB होती है। तो DVD जो रोम है वो सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Jones is looking for storing video files which the need to carry place to be shown on the client's computer laptop. Which of the following storage device will be most appropriate for the same? Assuming the files require storage space more than 60 GB। यानी जेम्स जोन्स जो है वो वीडियो फाइलों को स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटर लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? मान लेते हैं कि उसकी फाइलों को 600 GB से अधिक के स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कर सकता है? ऑप्शन है पेन ड्राइव, CD रोम, DVD या एक्सटर्नल SSD। तो उसे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? वो क्या कर सकता है? अधिक स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहेगा एक्सटर्नल SSD। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है तथा डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। जो SSDS एक नई तकनीकी है जो अधिक भंडारण, मात्रा, गति और दक्षता प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के लिए सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। रैम इज मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर यानी रैम कंप्यूटर के लिए मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। नहीं। रैम डाटा इज लास्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड। बिजली बंद होने पर रैम का डाटा समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्पीड ऑफ CPU एंड रैम? यानी CPU और रैम की गति के बीच अंतर को पाटने के लिए निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? CPU और रैम के बीच की जो अंतर होता है उसको बांटने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी, DVD रोम, पेन ड्राइव। तो ये कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैश मेमोरी का उपयोग CPU और रैम के गति के बीच अंतर जो पाटने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर को बहुत तेज, छोटी और महंगी मेमोरी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेसिंग स्पीड। यानी विभिन्न मेमोरी उपकरणों की अभिगमन गति के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करिए। सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करिए। DRAM, उसके बाद रोम, उसके बाद कैश या कैश ड्रम रोम, रोम ड्रम कैश। तो सबसे पहले क्या आएगा? ड्रम कैश रोम। तो आएगा रोम रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी की स्पीड है ये आरोही क्रम में। रीड ओनली मेमोरी की आएगी स्टोरेज। सबसे पहले क्या आएगा? रीड ओनली मेमोरी की स्पीड, इसके बाद ड्रम की स्पीड, इसके बाद में कैश स्पीड। सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड? कैश।
कैश की ज़्यादा होती है, कैश से कम ड्रैम की होती है, ड्रैम के बाद में रोम की होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोम सबसे धीमा होता है क्योंकि इसमें डेटा पढ़ा जा सकता है और इसकी एक्सेस स्पीड कम होती है। ड्रैम उससे तेज़ होती है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। कैश से धीमी रहती है। कैश मेमोरी सबसे तेज़ होती है क्योंकि ये सीपीयू के बहुत पास में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रिगार्ड टू द बिलो टू स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों के संबंध में सत्य और असत्य कथन बताइए। SRAM स्टैंड फॉर शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी SRAM का मतलब होता है शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता है, इसका क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है। ये गलत है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, गलत है। सेकंड वाला क्या है, ड्रम स्टैंड फॉर डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ड्रम का मतलब क्या होता है, डबल एक्सेस मेमोरी होता है। ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये गलत और दोनों गलत है। ड्रम का क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी, सॉरी ड्रम का डायनेमिक रैम। श्रम का स्टैटिक रैम है और ड्रम का क्या होता है, डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप। रैम के निम्न में से कौन सा रूप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। फ्लिप फ्लॉप का उपयोग कौन करता है, ड्रैम करता है, बोथ श्रैम एंड ड्रैम करता है, श्रैम और ड्रम दोनों, इनकी नाइदर श्रम ना ही ड्रम श्रैम। तो रैम कौन सा फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है, तो क्या करता है, श्रैम करता है, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी रिटेन डाटा इवन व्हेन पावर इज ऑन। इनमें से किसी पावर विद्युत धारा प्रवाह के चालू होने पर भी डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। किसको होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, कैश मेमोरी को, EPROM को, SRAM को या DRAM को। तो ये होती है DRAM को हमेशा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ड्रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, अन्यथा ये डेटा को खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM इज ए इरेज्ड यूजिंग, यानी EEPROM में रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन को किसका उपयोग करके इसको मिटा दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट, रबर इरेजर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या सनलाइट। तो EEPROM में रिकॉर्ड की गई जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से इसको मिटा दिया जाता है। EEPROM का क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द वोलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। दिए गए लिस्ट में वोलेटाइल मेमोरी को पहचानिए। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, कैश, RAM, ड्रम, हार्ड डिस्क, CD, DWD, DVD क्या है वोलेटाइल मेमोरी। जो मेमोरी जो पावर देने पर काम करती है, सप्लाई देने में काम करती है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। वो कौन सी है, कैश, रैम, ड्रैम, हार्ड डिस्क या CD और DVD। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, कैश, SRAM एंड DRAM। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी देखी थी, अब सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर या डेटा पढ़ने लिखने के लिए किसका उपयोग करती है? चुंबकीय किरण का, लेजर किरण का, रेडियो सिग्नल का, माइक्रोवेव सिग्नल का। यानी कि जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है, ये किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर जो डेटा पढ़ने लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, वो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है लेजर किरण का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में द्वितीयक भंडारण उपकरण का प्रयोग है, उपकरण का प्रकार है? रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव या रैम? द्वितीयक भंडारण उपकरण का प्रकार जो है वो क्या है? फ्लैश ड्राइव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी के संबंध में सीडीआर शब्द का पूरा नाम क्या है? सीडीआर शब्द का पूरा नाम क्या है? कोलैप्स डिस्क रीराइटेबल या कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या कोलैप्स्ड डिस्क रिकॉर्डेबल? सीडीआर का जो फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोपशील स्मृति वोलेटाइल मेमोरी है? लोपशील स्मृति वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? श्रम, फ्लैश मेमोरी, ईईपीआरएम, हार्ड डिस्क। तो यह है श्रम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री खो देती है और इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी के संबंध में CDRW शब्द का पूरा नाम क्या है? CDRW शब्द का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? कौन सा रखता है? हार्ड डिस्क ड्राइव रखता है, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU। कौन सा हार्डवेयर जो CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों में को एक साथ रखता है? वो मदरबोर्ड रखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट विदाउट, यानी कंप्यूटर को बिना किसके बिना संचालित किया जा सकता है? किसके बिना संचालित किया जा सकता है? क्या नहीं होना चाहिए? कंप्यूटर चलता रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, मुख्य मेमोरी या रैम? तो ये सेकेंडरी मेमोरी के बिना ही चलता रहेगा। इसमें क्या, इसमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये अगर पावर बंद हो जाए तब भी ये चलता रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा स्थायी रूप से इकट्ठा संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक चुंबकीय मेमोरी है? रैम है, कैश है, रोम है, हार्ड डिस्क। चुंबकीय मेमोरी, तो हार्ड डिस्क जो है एक चुंबकीय मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। CD-ROM is a optical disc that can only be read and not written on CD-ROM। एक ऑप्टिकल डिस्क है, CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है।
बिल्कुल सही है। बोथ CDR एंड CDRW आर ऑप्टिकल डिस्क। CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये भी है, बिल्कुल है, दोनों हैं। तो इसमें दोनों वाला जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो होगा, दोनों सही किसमें है? सेकंड बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई वेदर देन गिवन द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। कौन सा सही कथन है, कौन सा सही है या गलत है? CDR यानी CD-ROM इज ए राइट वन रीड मैनी रोम यानी WORM डिस्क। CDR एक राइट वन से रीड मैनी WORM डिस्क है। जी, CDRW अलाउ डाटा टू बी रिटन, इरेज्ड एंड री रिटन यानी CDRW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। CDRW ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों सही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CDRW ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। वास्तव में एक राइट वन से रीड मेमोरी होता है, जिसका अर्थ होता है कि आप इसे एक बार डेटा लिख सकते हैं और फिर उसे डेटा को कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मिटा या फिर से नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोस्टर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? एक विंडोज इनिशियलाइजेशन फाइल या एक GUI आधारित बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, एक रिकॉर्डेबल करने योग्य डिस्क जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो जो वर्ण विफल होने के बाद खराब हो जाती है। CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल को कोस्टर कहा जाता है। CDR को केवल एक बार लिखा जाता है, लेकिन कई बार इसको पढ़ा जा सकता है। कोस्टर एक रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क जो वर्ण विफल होने के बाद ये खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए गद्यांश के आधार पर पहचाने कि दिए गए कथन सही है या गलत हैं। देखिए कथन की बात की गई है यहाँ पर, CD-ROM में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य होता नहीं है। CD-ROM में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया ऑडियो या सॉफ्टवेयर डाटा लिखने योग्य या मिटाने योग्य नहीं होता है, ये सही है बिल्कुल। CDR एक लिखने योग्य डिस्क है जो डिस्क पर जानकारी को एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में सक्षम है, ये भी सही है। CDR एक बार लिखने और कई बार पढ़ने में ये सक्षम है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, CD-ROM एक स्थायी भंडारण माध्यम नहीं है। CD-ROM जो होता है एक स्थायी भंडारण माध्यम नहीं है, ये गलत है। CD-ROM स्थायी भंडारण रोम होता है। तो दो सही है, एक गलत है। किसमें है? एक सही, तीसरा गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क इज द बेस्ट फॉर टैकिंग फ्रीक्वेंट बैकअप। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है? कौन सा डिस्क है तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है? CD-ROM, CDRW, CDR-CDRW, CD-ROM, DVD-ROM। तो CDRW जो है ये क्या है, ये हाई कोटेड गति विनिर्देशित होते हैं। रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल डेटा बैकअप और डेटा संग्रह के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ड्राइव और डिस्क तेज और विश्वसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विद ए स्टैंडर्ड configuration which of the following will have largest capacity in bytes।
एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी बाइट क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है? हार्ड डिस्क, रैम या डीवीडी रोम या पेन ड्राइव? एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होती है? वो होती है किसमें? हार्ड डिस्क में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आधुनिक हार्ड डिस्क कई टेराबाइट तक की क्षमता की हो सकती है। रैम आमतौर पर हार्ड डिस्क की क्षमता से काफ़ी कम होता है। आधुनिक सिस्टम अधिकांश 8 GB से 64 GB रैम के साथ आते हैं। एक मानक सिग्नल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी रोम 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम स्टैंडर्ड फॉर रैम का अर्थ क्या है? रीड एक्टिव मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्टिव मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम की मैन मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, रेस्ट्रिक्टेड, नॉन रेस्ट्रिक्टेड? तो किसी कंप्यूटर सिस्टम की जो मैन मेमोरी होती है वो वोलेटाइल यानी अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डी रोम इज स्टैंड फॉर? सी डी रोम का अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्टिबल रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी डी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द कैश मेमोरी? इसका उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है। कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है। किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है? रोम का, ऑप्टिकल फाइबर का, रैम का या मैग्नेटिक टेप का? तो ये रैम का उपयोग होता है। रैम का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है। कैश मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान कई बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देशों को स्थायी रूप से अपलोड के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एक्रोनिम CD-ROM स्टैंड्स फॉर? परिवर्णी शब्द CD-ROM का अर्थ क्या है? कॉम्पैक्टिबल डिस्क रीराइट ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टिबल डेटा रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? पीटाबाइट, एक्साबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट? सबसे बड़ी है गीगाबाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर द स्टोरेज कैपेसिटी? मेमोरी इकाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए स्टोरेज क्षमता के अनुसार। स्टोरेज क्षमता के अनुसार यानी कि टेराबाइट, जीटाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट? टेराबाइट, जीटाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट? जीटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट? तुम्हारा ये वाला सही हो जाएगा, जीटाबाइट, टेराबाइट, इसके बाद में गीगाबाइट, मेगाबाइट, सबसे छोटा किलोबाइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following options shows the correct increasing order of memory capacity unit?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता इकाइयों का सही बढ़ता क्रम दिखाया गया है? बढ़ते क्रम की बात की गई है। किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। मेगा बढ़ते क्रम की बात है। MB, TB, GB, KB, TB, GB, TB में तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, किलोबाइट, गीगाबाइट, फिर इसके बाद में टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता का सही घटता क्रम दिखाता है? सही घटता क्रम। GB, TB, MB घटता क्रम की बात की तो GB आएगा नहीं। MB, KB, TB ये भी नहीं आएगा, सबसे KB आएगा सबसे बाद में। GB, MB, TB ये आएगा। टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F8016 फाइल सिस्टम, F8016 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितना हो सकता है? 4 MB, 16 GB, 16 MB, 4 GB। F8016 फाइल सिस्टम में अधिकतम कितना होता है? 4 GB डेटा फाइल साइज कितना हो सकता है? 4 GB। फैट क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, ये फाइलों की स्थिति को चिन्हित करने वाली एक तालिका होती है। हार्ड डिस्क के उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि फैट लुप्त हो जाता है तो हार्ड डिस्क पर डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पता लगाने में अक्षम हो जाता है। 16 बाइट फाइल सिस्टम के रूप में F8016 अधिकतम 65,526 क्लस्टरों का छायाचित्रण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ALU? निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? तो ये क्या आता है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंप्यूटर सिस्टम जनरली हैज ए मेमोरी स्टोरेज टू स्टोर large amount of data permanently. Which of the following option represent the storage space capacity that is equivalent to 16 GB? एक कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16 GB स्टोरेज स्पेस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? ये लो, 2 की पावर 14 के किलोवाट, 2 की पावर 20 किलोवाट, 2 की पावर 20 मेगावाट या 2 की पावर 14 मेगावाट। 16 GB। देखिए 16 GB की बात करें, GB तो 1000 GB में कितने MB होते हैं? 1000 GB, सॉरी 1 GB में 1024 MB होती हैं। और 16 GB में कितनी होगी? तो सॉरी 1024, तो 1024 में गुणा 16 का कर लीजिए, कितना आएगा? 16 चौकू 64 की 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32, 16 चौकू 64 की 4 हासिल लगा 6, हासिल 6 है। 16 दूनी 32, 6, 38 की 8 हासिल लगा, कितना हो गया? 2 हो गया। सोलह 3 हो गया, 16 16,384 MB। तो
तो ये लगभग बनेगा 214 MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी? 36, 16, 26 या 20? तो ये होगी कितनी? 26 लाइनों की, 26 बिट्स की आवश्यकता होगी। 1 बाइट का है, एक प्रत्येक एड्रेसेबल 1 बाइट का है तो कितनी की होगी? 26 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट will be the storage capacity of the main memory if it use 20 address lines and the size of each block is 2 byte। यानी यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइनों का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बाइट का है तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 2 MB, 2 GB, 1 MB, 4 MB। तो इसकी स्टोरेज क्षमता हो जाएगी 2 MB। मेमोरी में एड्रेस लाइनों की संख्या कितनी होती है? 20। प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक का आकार कितना होता है? 2 बाइट। देख लिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स। कितने बाइट हो गए? 2 MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct ascending order ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर द कैपेसिटी? अब क्षमता के अनुसार मेमोरी यूनिटों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते हुए क्रम में। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जीटाबाइट। किलो, मेगा, टेरा, गीगा। पहली बार तुम्हारा पहला ही सही हो गया। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसके बाद में आता है जीटाबाइट। तो हमारा राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ मेमोरी? कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है? एक्जाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो मेमोरी क्षमता सर्वाधिक किसमें है? एक्जाबाइट में है। ठीक है, एक्जाबाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड द टर्म EPROM। EPROM का पूरा नाम क्या है? EPROM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली मैच द एलिमेंट ऑफ बिलो। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई सूचियों के तत्वों को सही मेल खाता है। लिस्ट 1, लिस्ट 2। बिट, इसमें बिट का समूह। ये रहा, ऐसे देखो बिट क्या होती है? 0 या 1, ये मिलाइए। फर्स्ट का बी 0 या 1। निबल क्या होता है? निबल ये 4 बिट्स का समूह होता है निबल। बाइट क्या होता है? ये 8 बिट्स का समूह होता है बाइट। एक का एक, सॉरी ए का बी, एक का बी हो जाएगा और सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मेमोरी का प्रत्येक एड्रेसेबल स्थान जो एक निश्चित संख्या में बिट्स को संग्रहित कर सकता है उस मेमोरी को कहते हैं, उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? शब्द लंबाई, वर्ड लेंथ, आकार, डेंसिटी या संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। तो मेमोरी का वह प्रत्येक एड्रेसेबल स्थान जो एक निश्चित संख्या में बिट्स को संग्रहित कर सकता है उसे मेमोरी के वर्ड लेंथ कहा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 विद द जो लिस्ट है उस विकल्प का चयन करें जो सूची 1 के तत्वों को सूची 2 के तत्वों से सही ढंग से मेल खाता है। लिस्ट 1 4096 किलोबाइट, 256 मेगाबाइट, 2048 मेगाबाइट, 2002 गीगाबाइट। जीरो 0.25 गीगाबाइट, 4 मेगाबाइट। 0.25 4096 किलोबाइट में कितने होते हैं मेगाबाइट? तो मेगाबाइट होते हैं 4। एक का हो गया एक का सी, एक का सी इसमें भी, एक का सी इसमें भी है। और 2048 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट बनेंगे? 2048 में बनेंगे 2 गीगाबाइट। ठीक, ये हो गया सेकंड का बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड का ए। 0.25 गीगाबाइट कितने? 256 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस of an operating system text are of allocation and delocation of memory space of two different running program। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न में से कौन सा कार्य अलग अलग चल रहे प्रोग्राम के लिए मेमोरी स्पेस के आवंटन और डी आवंटन का ख्याल रखता है? कौन रखता है ख्याल? फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। ये रखता है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 बाइट आर इक्विवेलेंट टू किलोबाइट। बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? बाइट से कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को पहचानें जो संबंधित मेमोरी की एक्सेस गति के अनुसार मेमोरी प्रकारों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रिप्रेजेंटेशन का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट एमंग द गिवन। या नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है? सर्वाधिक किसकी है? एक्साबाइट, पीटाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सबसे है एक्साबाइट सर्वाधिक है। एक्साबाइट 1024 पीबी बराबर 1 एक्साबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कैंसिल। 1 जीबी कितना होता है? 1 जीबी कितना होता है? तो 1 जीबी होता है 1024 MB। ठीक है, 1 टेराबाइट 1024 GB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में
ऑल डाटा इज द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड है, यानी कंप्यूटर प्रणाली के सभी डेटा किसके रूप में दर्शाए जाते हैं? ओनली टू नंबर्स 0 एंड 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 0 और 1 नंबर से ही सभी डेटा ये दर्शाए जाते हैं। तो चलिए ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा है मेमोरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और डेटा रिप्रेजेंट, नंबर सिस्टम आदि चीज़ें देख ली थी। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरी है उसको कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।